कि न्यूज़ एजेंसीज़ के मुताबिक या एजेंसीज़ के मुताबिक खबर ये आ रही है कि आने वाले टाइम में कश्मीर में ऑपरेशन हो सकता है। अब वो 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है। उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। कश्मीर पे अटैक करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं वी आर सबसर्विएंट टू द सिविल पावर, कि सिविल पावर जो कहेगी, जब कहेगी, जहां कहेगी, हम जाने को तैयार हैं। ये उनका मतलब होता है कि डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। गैंग ने उसके बाद अब मुंबई को 6 दिन तक होस्टेज पे रखा। तो अब जब ये बात क्लियर थी कि भाई ये कसाब ने मारा, उसके बाद इतने आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, वो ट्रेंड होकर के आया था, उसके 6 साथी ट्रेंड होकर के आए थे। लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर तो उनका भी था ना, उन्हें वहां से निकाल दिया गया, तो हम कभी उसका जिक्र क्यों नहीं करते? देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आप नमस्कार दोस्तों, कश्मीर में धारा 370 को हटे 4 साल हो गए हैं और पाकिस्तानियों का अभी भी भिंडी रोना जारी है कि भारत ने गलत किया, ये किया है, ये नहीं करना चाहिए था। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इस टाइम, उनका एक बयान आया है कि भारत को दोबारा से 370 को लगा देना चाहिए। और पाकिस्तानियों की ऐसी जली हुई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे वो जली हुई है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपने मदरसों का ज्ञान देते हैं जो उनको मदरसों में पढ़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे खिलाफ हेट फैलाई जाती है, हिंदू ऐसे है, हिंदू ऐसे है। आप देखिए पाकिस्तान के लोगों की कैसी जली हुई है। कि न्यूज़ एजेंसीज़ के मुताबिक या एजेंसीज़ के मुताबिक खबर ये आ रही है कि आने वाले टाइम में कश्मीर में ऑपरेशन हो सकता है। अब ऑपरेशन कहाँ से किया जाएगा, कौन करेगा? क्या आप इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं? अब देखिए, ये तो जब न्यूज प्लांटेड होती हैं तो उसके कई मोटिव हो सकते हैं। जी। क्योंकि अगर ये ऑथेंटिक न्यूज होती है फिर तो स्टेट का फेलियर है कि वो, अगर मान लीजिए इंडिया की, आप इंडिया की ही बात करें ना, कि इंडिया एक्शन करेगा कश्मीर में। अगर इंडिया ऐसा एक्शन करेगा कश्मीर में और इंडिया ने, ये जो न्यूज है वो इतनी इजीली लीक हो गई है, तो फिर आपका पर्पस ऑफ अटैक तो खत्म हो गया। बिकॉज मिलिट्री टैक्टिक्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, मोर देन योर लीथर फायर पावर और योर आर्म्स एंड एम्यूनेशन पावर, वो होता है पावर ऑफ सरप्राइज। कि आप, यू मस्ट गेट योर एनिमी बाय सरप्राइज, वो तैयारी ही ना हो। अब हमने तैयारी बता दी है, हम इतने तारीख को आएंगे, ये करेंगे, ये वाला जमाना गया। ऐसे राजा जो भी लड़ने आए थे कि हम इस तारीख को आएंगे, उन सब की गर्दन कटी है। लेकिन जो सर मैं सरप्राइज, एक बात क्लियर करता चलूं कि ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर कहीं इंडिया का मेंशन नहीं किया गया कि इंडिया ऑपरेशन करेगा। जस्ट ये कहा गया है कि कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, कुछ ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत जब आपके वहां के जो मिनिस्टर हैं ये कहते नजर आते हैं कि हम बिल्कुल रेडी हैं इस तरह की एक्टिविटी के लिए, हमें या आपके इवन वहां के जो चीफ हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई हमें सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, उसके बाद हम 1 दिन में 2 दिन में ये चीजें कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब वो उस हवाले से ख्याल आता है। देखिए, वो कोई अभी नहीं दे रहे हैं। वो तो जब जनरल एम एम नरवणे साहब आए थे, उनके पहले वाले भी जो जनरल साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि हम तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेप देगी। और जो वो बेसिकली आते हैं तो वो कहते ये हैं कि वी आर सबसर्विएंट टू द सिविल पावर। उसको समझिए, वो कश्मीर पे अटैक करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं वी आर सबसर्विएंट टू द सिविल पावर, कि सिविल पावर जो कहेगी, जब कहेगी, जहां कहेगी, हम जाने को तैयार हैं। ये उनका मतलब होता है कि हम, आर्मी जनरल का खुद की इच्छा कुछ नहीं होती है, भले वो जितना भी मतलब बड़े वॉर स्ट्रैटेजिस्ट हो, उनका जो भी सोचना हो। बट अगर सिविल पावर को ये लगता है कि भाई ये वॉर हमारे लिए कोई लाभप्रद नहीं होगी, तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये वो रहता है, इससे ज्यादा उसको पढ़ा नहीं जाना चाहिए। राजनाथ सिंह के बयान का कंटेक्स्ट ये था, वो कारगिल विजय दिवस पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, हम कारगिल में पाकिस्तान में नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक नाराजगी तो है ना कि देखिए, आपने जब मुंबई किया तो भी हम पाकिस्तान में नहीं गए, कारगिल किया तो भी हम पाकिस्तान में नहीं गए। जब आपको पता है कि कसाब बाहर से आया था और एक दो नहीं, उसने 300-400 लोगों को मरवाया भाई, कसाब एंड गैंग ने। और उसके बाद अब मुंबई को 6 दिन तक होस्टेज पे रखा। तो अब जब ये बात क्लियर थी कि भाई ये कसाब ने मारा, उसके बाद इतने आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे, वो ट्रेंड होकर के आया था, उसके 6 साथी ट्रेंड होकर के आए थे। तो क्वेश्चन ये बनता था कि फिर आपने क्या किया, हमारे 300 लोगों की मौत का रिवेंज लेने के लिए क्या किया आपने? तो आंसर था कुछ नहीं किया। उसी तरीके से फिर ये भी आया कि भाई कारगिल भी हो गया और आपके यहाँ पे इतने सारे लोग हो गए, इतने पाकिस्तान के सोल्जर्स अंदर आ गए, जो अब तो इसको कहने में कोई शर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान के सोल्जर थे। क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि ये जो लोग थे, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे, और उनको हमने जो है वो मुजाहिद बना करके कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ा दिया था। और मैं खुद कश्मीर में लोग के, ये इंडियन कश्मीर में 4-5 दिन रहा, और या 1-2 दिन रहा, और मैंने वो बोटियां उड़ाई और पता नहीं क्या क्या। उनका खुद का स्टेटमेंट है, हम तो नहीं कह रहे हैं ये। तो जब बात ये कि जब आपने अटैक किया तो क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने क्या किया।
इंडिया क्यों नहीं गया उस अटैक का बदला लेने वो तो मतलब खाली करवाते रहे अपना इलाका पाकिस्तानियों से। भाई हमारे यहाँ भी तो लोग पूछेंगे ना कि आपने सबक क्यों नहीं सिखाया, आप खाली अपने सोल्जर्स को मरवाने के लिए बड़े हो। हर बार इंडिया अपने अंदर घर में लड़ाई क्यों लड़े? क्योंकि इंडिया कभी बाहर लड़ाई लड़ने नहीं गया, इसकी इंडिया को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि हम बाहर नहीं गए तो हमें सब कोई हमारे अंदर आता रहा। 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है, उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। हमें खबरें मौसूल हो रही हैं वहाँ पर गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी बसाया जा रहा है लाकर, और ना कि सिर्फ गैर कश्मीरी मुस्लिमों को वहाँ पर भी लाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान की जो पॉपुलेशन का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हम ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अच्छा सर, जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हम तो अपना सारा मुद्दा रख देते हैं, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर तो उनका भी था ना, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो हम कभी उसका जिक्र क्यों नहीं करते? देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता। अंग्रेज़ों के दौर से भी, जब अंग्रेज़ों ने डोगरा फौज से ये कश्मीर 75 लाख में ख़रीदा, उस वक्त से भी यहाँ पर मुसलमानों ने रिटेलिएट किया, ना कि किसी हिंदू पंडित ने रिटेलिएट किया। जो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो शो की जाती है वो महज सिर्फ उनके हिंदू होने के नाते की शो की जाती है। उनकी कोई कुर्बानियाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या कश्मीर के लिए नहीं है। माजी में पिछले 200 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें।